ओम श्री परमात्मने नमः। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान दूसरे अध्याय सांख्य योग के दूसरे श्लोक में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। दोस्तों, कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन संबोधन इसलिए किया है कि यह संबोधन देने का तात्पर्य भगवान का यह है कि तुम स्वच्छ निर्मल अंतःकरण वाले हो, अतः तुम्हारे स्वभाव में कालुष्य कायरता आना बिल्कुल विरुद्ध बात है। फिर यह तुम्हारे में कैसे आ गई है? कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम। भगवान आश्चर्य प्रकट करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे युद्ध के मौके पर तो तुम्हारे में शूरवीरता उत्साह आना चाहिए था, पर इस बेमौके पर तुम्हारे में यह कायरता कहाँ से आई है? आश्चर्य तो दो प्रकार का होता है, अपने न जानने के कारण और दूसरे को चेताने के लिए। भगवान का यहाँ जो आश्चर्यपूर्वक बोलना है वह केवल अर्जुन को चेताने के लिए ही है, जिससे अर्जुन का ध्यान अपने कर्तव्य पर चला जाए। कुतः यह शब्द कहने का तात्पर्य भगवान का यह है कि मूल में तो यह कायरता तुम्हारे में है नहीं, यह दोष तुम्हारे में स्वयं में है ही नहीं। यह तो आगंतुक दोष है जो सदा रहने वाला भी नहीं है। समुपस्थितम कहने का तात्पर्य है कि यह कायरता केवल तुम्हारे भावों में और वचनों में ही नहीं है, किंतु तुम्हारी क्रियाओं में भी आ गई है। यह तुम्हारे पर अच्छी तरह से छा गई है, जिसके कारण तुम धनुष बाण छोड़कर रथ के मध्य भाग में बैठ गए हो। समझदार और श्रेष्ठ पुरुषों में जो भाव पैदा होते हैं वो अपने और दूसरों के कल्याण के लिए ही पैदा होते हैं। इसलिए श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान सबसे पहले उपर्युक्त पद देकर कहते हैं कि तुम्हारे में जो कायरता आई है उस कायरता को श्रेष्ठ पुरुष स्वीकार नहीं करते, कारण कि तुम्हारी इस कायरता में अपने कल्याण की बात बिल्कुल भी नहीं है। कल्याण चाहने वाले श्रेष्ठ मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में अपने कल्याण का ही उद्देश्य रखते हैं। उनमें अपने कर्तव्य के प्रति कायरता उत्पन्न नहीं होती। परिस्थिति के अनुसार उनको जो कर्तव्य प्राप्त हो जाता है उसको वे कल्याण प्राप्ति के उद्देश्य से उत्साह और तत्परता पूर्वक सांगोपांग करते हैं। वे तुम्हारे जैसे कायर होकर युद्ध से नहीं हटते हैं। यह इस लोक में भी कीर्ति देने वाली नहीं है और यह कायरता श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आश्रित भी नहीं है, और यह तुम्हें अपकीर्ति देने वाली है, स्वर्ग देने वाली नहीं है। अतः तुम्हारे में यह कायरता का आना सर्वथा अनुचित है। जो विचारशील मनुष्य होते हैं वे केवल अपना कल्याण ही चाहते हैं। उनका ध्येय उद्देश्य केवल कल्याण का ही होता है। जो पुण्यात्मा मनुष्य होते हैं वे शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानकर उसकी प्राप्ति का ही उद्देश्य रखते हैं। जो साधारण मनुष्य होते हैं वे संसार को ही आदर देते हैं, इसलिए वे संसार में अपनी कीर्ति चाहते हैं और उस कीर्ति को ही अपना ध्येय मानते हैं। उपर्युक्त तीनों पद देकर भगवान अर्जुन को सावधान करते हैं कि तुम्हारा जो यह युद्ध न करने का निश्चय है यह विचारशील और पुण्यात्मा मनुष्यों के ध्येय कल्याण और स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला भी नहीं है, तथा साधारण मनुष्यों के ध्येय कीर्ति को प्राप्त कराने वाला भी नहीं है। अतः मोह के कारण तुम्हारा युद्ध न करने का निश्चय बहुत ही तुच्छ है, जो कि तुम्हारा पतन करने वाला है, तुम्हें नरकों में ले जाने वाला है और तुम्हारी अपकीर्ति करने वाला होगा।